इंसान अगर सांस ले रहा है तो वो ठीक हो सकता है, ये पक्का है। अगर तो कोई बोलता है कि ऐसा नहीं है, तो मैं बोलता हूं कि ऐसा कोई इंसान है तो हमें दे दो, हमारे कस्टडी में रहेगा वो और ठीक करके ही भेजेंगे उसको, ये पक्का है। या फिर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सिखाने जा रहा हूं, वो करने को तैयार हो जाए, उसके लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कर सकता है घर पे। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं कि क्या वाई वी आर सिक, बीमार हैं ही क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं। ये 10-15 मिनट में इसको फिनिश करूंगा, उसके बाद आएगा करना क्या होगा। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, करना क्या होगा। इन्होंने क्या किया इन बच्चों ने, देखिए मेरी किस्मत अच्छी रही कि भारत के अलावा वियतनाम में मैंने बहुत काम किया। उदाहरण के लिए मैं एक बीमारी ले रहा हूं फिलहाल, डायबिटीज। भारत में बोलते हैं कि 8.8% लोग डायबिटीज पेशेंट हैं, वियतनाम में बोलते हैं 5.5% लोग डायबिटीज पेशेंट हैं। भारत में ऐसा बोला जाता है कि मोटा जो होगा वो डायबिटीज हो जाएगी। वियतनाम में जाएंगे तो वहाँ ये प्रचलन है, जो पतला हो जाएगा उसको डायबिटीज हो जाएगी। तो वियतनाम में डायबिटीज टाइप 1 बहुत कम है, यहाँ डायबिटीज टाइप 1 यानी कि छोटे बच्चों में इंसुलिन डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। तो दो देश, बीमारी एक, लेकिन बीमारी के मायने वो अलग अलग। फिर एक तीसरा देश मलेशिया, यहाँ पे डायबिटीज 15.5%, ऐसा उनके गवर्नमेंट के आंकड़े में है। यहाँ भी मेरा सेंटर है, लेकिन यहाँ पे पतली डायबिटीज भी है, मोटी डायबिटीज भी है, दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो खैर, एक बार अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो जीवन भर उसको दवा पे रहना पड़ेगा, ये बात दिमाग में घुसा दी गई है और आपने देखा भी है। तो ये हुआ कैसे, अभी याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके उदाहरण दे रहा हूं ताकि हमें ठीक कैसे होना है। डीआईपी डाइट वगैरह आपको पता ही है, लेकिन उसके आगे की बात में ठीक कैसे होना है वो मैं जब बताऊंगा तो ये सारे गुण, नॉलेज काम आएगा। ये जो दवाइयां हैं, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, ये सारी दवाइयां जो आपको दी जाती हैं, आप लेते हैं, ये दवाइयां दुनिया में कब आई थी? ये ज़्यादातर दवाइयां 1960, 1960 से पहले की ये सारी दवाइयां हैं। एक ऐसा दौर जब कोई क्लिनिकल ट्रायल नाम की चीज़ नहीं होती थी। बस अगर कोई दवाई ब्लड शुगर को घटा रही है उसको दे दो, लेकिन हमारा जो गोल है ब्लड शुगर को, आंकड़े को मैच नहीं करना है। हमारा गोल है क्या करें कि हम स्वस्थ रहें, क्या करें कि हम लंबी आयु जिए, ये गोल है। गोल ये नहीं कि हमारा ब्लड शुगर का वैल्यू 100 होना चाहिए या 150 होना चाहिए। हमारे दिमाग में ये भी डाल दिया गया कि 100 होगा तो ज़्यादा अच्छा है, 150 होगा तो कम अच्छा है। पहले तो ये डाला, फिर ये भी डाला कि ये दवाई लेने से 100 हो जाता है तो इसका मतलब अच्छा है ऑटोमेटिकली। तो ये सारी दवाइयाँ पहले की हैं, जब क्लिनिकल ट्रायल नहीं होते थे। क्लिनिकल ट्रायल आया 1962 कि पहले क्लिनिकल ट्रायल में देखा जाएगा जिनको दवा दी गई है उनकी आयु ज़्यादा लंबी है, उनका हेल्थ ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू जिनको दवा नहीं दी गई है, थोड़े से सैंपल में। उसके बाद फिर उस दवा को लागू करेंगे। ऐसा पहले, ऐसा अब होने लगा है। इसे कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो 1962 में आया। जो दवाइयाँ ऑलरेडी आ चुकी थी, सोचा इनको भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके देखा जाए, जिन लोगों ने दवा ली वर्सेस जिन लोगों ने दवा नहीं ली। दवा नहीं लेंगे तो ब्लड शुगर हाई रहेगा ना, दवा लेंगे तो ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा। जब देखा गया तो यह पाया गया कि जिन लोगों ने दवा ली उनकी मृत्यु ज़्यादा जल्दी हो रही है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवा नहीं ली, ब्लड शुगर हाई रहा, लेकिन इनकी मृत्यु उतनी जल्दी नहीं हो रही है। जितनी बार ट्रायल किया गया तब से लेके आज तक, आज 2022 तक, बार बार ट्रायल में एक ही नतीजा आया। ये सारे ट्रायल हैं, ट्रायल का नतीजा क्या कि जिन्होंने दवा ली उनकी मृत्यु और उनका हेल्थ ज़्यादा खराब है, मृत्यु जल्दी है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवा नहीं ली, ब्लड शुगर को बढ़े रहने दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाई ब्लड शुगर अच्छी बात है,
लेकिन हाई ब्लड शुगर में दवा लेने से क्या होता है, और ज़्यादा हालत खराब होती है, और ज़्यादा आपके चांसेस मरने के बढ़ जाते हैं। तो ये ट्रायल का नतीजा है, दिस इज ट्रायल। ये सारे नतीजे आने के बाद क्या वो दवा बंद हुई? दवा तो बंद नहीं हुई। ट्रायल जो करते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस, लेकिन दवा जो बेचते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री। तो मेडिकल इंडस्ट्री दवा बेचता है, मेडिकल साइंस ट्रायल करता है, राइट। तो जो भी आपको कंट्रोल होता है, आपको कंट्रोल करता है, वो मेडिकल साइंस नहीं करता है, वो मेडिकल इंडस्ट्री करती है। मेडिकल इंडस्ट्री इज फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर द पीपल, राइट। तो ट्रायल का नतीजा सामने है, ये सारा लाइव है और ये रिकॉर्डेड भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो ये कहीं से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अब वो दवा लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे तो क्या है, आप बीमार कंसिस्टेंटली पड़े रहेंगे। बीमार रहने के लिए दवा ले रहे हैं, समझिए इसको। बीमार बनाने के लिए दवा दी जा रही है, समझिए इसको। और वो साबित है, ये रहा, ऑलरेडी प्रूफ है। इन प्रूफ को कोई नकार नहीं सकता। ये बड़े बड़े ट्रायल हैं, जितने भी ट्रायल है सारे लिख दिए मैंने यहाँ पे। जो मैंने एक दवाई के लिए, एक बीमारी के लिए बताया, यही चीज हर बीमारी के लिए मैं बता सकता हूँ। समय कम है लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जांच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे पुरानी दवा, 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी दवा पैरासीटामोल। ऐसा कौन है जिसने पैरासीटामोल कभी नहीं लिया? ले ही लेते हैं, टॉफी की तरह खा ही लेते हैं, राइट। पैरासीटामोल बुखार होने पे पैरासीटामोल देने से ज़्यादा जल्दी वो ठीक हो जाएगा क्या, इन कंपैरिजन टू अगर दवा ना दिया? क्या दवा देना ज़्यादा बेहतर आइडिया है इन कंपैरिजन टू दवा ना देना? जब भी कभी बुखार होता है, किसी को भी हुआ है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? पैरासीटामोल देते ही है ना। लेकिन क्या मेडिकल साइंस के किसी किताब में ये लिखा है कि दवा देना है आपको बुखार उतारने के लिए? अगर तो लिखा है, वो कहाँ लिखा है? और जो चीज़ लिखी है वो मेरे आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये दुनिया में पैरासीटामोल के ऊपर जितने सारे ट्रायल हुए हैं, वो सारे ट्रायल आपकी आंखों के सामने ये आते जा रहे हैं। ये सारे वो ट्रायल हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये सारे ट्रायल एक ही बात कहते हैं, बुखार होने के बावजूद जो दवा नहीं ले रहे हैं वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन भी कम हो रही है। और जो लोग दवा ले रहे हैं वो लंबा बुखार चलता है, उन्हीं में से कुछ लोग मर जाते हैं। और अगर नहीं भी मरते हैं तो उनकी कॉम्प्लिकेशन लंबे समय तक हो जाती है। बल्कि ट्रायल का नतीजा ये कहता है, पैरासीटामोल इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ लिवर फेलियर। पैरासीटामोल लेते रहिए, फिर एक दिन आएगा जब लिवर फेल हो जाएगा। तब कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि लीवर जो आज आपका फेल हो गया, वो जो मैंने आपको पैरासीटामोल दिया था जब भी आप आते थे उसकी वजह से हो गया, कोई नहीं बताने वाला। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडिकल साइंस, और जो हो रहा है हमारे आसपास दैट इज मेडिकल इंडस्ट्री। ये समझना पड़ेगा। तो जब किसी का लीवर फेल होता है वो सोचता है कि ये मेरी किस्मत है। किस्मत नहीं है वो आप ट्रैप का हिस्सा हैं। सबूत ये रहा, यू आर पार्ट ऑफ द ट्रैप, राइट। तो मोस्ट डेंजरस मेडिसिन इन द वर्ल्ड पैरासीटामोल। दुनिया का सबसे डेंजरस दवाई अगर कोई है वो है पैरासीटामोल। ये मैं तो खैर बोल ही रहा हूं, ये मेडिकल साइंस खुद बोल रही है, खुद ही बोल रही है। एक काम कीजिए, आप सब किसी न किसी डॉक्टर को जानते हैं, जिसको भी जानते हैं, इस सेमिनार के बाद थोड़ी हिम्मत करके पूछिए उनसे, आप पैरासीटामोल देते हैं? आपकी किताब में कहां लिखा कि देना है? आप मुझे देखना है। एक बार तो पूछिए, कभी तो पूछिए। तो सवाल आएगा कि भाई अगर नहीं देंगे तो फीवर बढ़ जाएगा, सीजर आ जाएगा, उससे मर जाएगा वो। ये कहां लिखा है? इसलिए देना है आपको। ये कहानियां जो हैं वो एक अलग है, साइंस तो ये रहा। और अगर कहीं लिखा है तो दिखाओ, है ना। तो ये जो सवाल पूछना है आपको ताकि आप ट्रैप से बाहर निकाल पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझ पे भरोसा कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप जांच कीजिए, राइट। मैं एविडेंस दे रहा हूं, जांच आपको करना है, फैसला आपको करना है।
भरोसा करेंगे तो आसान है, लेकिन आप जांच कीजिए।